तो यहाँ पर देखिएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, या भुजा इस भुजा के बराबर, या भुजा इस भुजा के बराबर, लेकिन कोण केवल सामने के कोण बराबर होते हैं, या कोण इसके बराबर, या कोण इसके बराबर, लेकिन सभी कोण 90 अंश नहीं होते। मतलब या कोण इसके बराबर, अगर यह 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री, या 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री, इस तरह से होता है। मतलब कोण जो है बराबर नहीं होते हैं। कितना होता है? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, या इसके बराबर या इसके बराबर। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अब इस शीर्ष से जो लंब इस पर डाला जाएगा वह 90 अंश का कोण बनाएगा। लंब जो है हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है, तो इसलिए यह ऊंचाई जो है त्रिभुज के इस किनारे नहीं जाएगी, क्योंकि यह कोण छोटा है 90 अंश से, इसलिए यहाँ बीच में कहीं पॉइंट पर आएगा। अब यहाँ देखिए, समांतर चतुर्भुज का आधार मतलब बड़ी वाली भुजा या लंबाई का लीजिए, और इधर से छोटी भुजा जो है स्मॉल बी है। तो समांतर चतुर्भुज की बड़ी भुजा बराबर स्मॉल है, समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा बराबर स्मॉल बी। समांतर भुजाओं ए बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल एच है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? 2 बार ए होगा, सामने भुजा बराबर है, ए 2 बार बी 2 बार, तो इसका मतलब जो है 2a + 2b, तो दोनों 2 कॉमन ले लिया, a + b हो गया। तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योग हो गया, 2 कोष्ठ में a + b, अर्थात बड़ी भुजा प्लस छोटी भुजा का योग, 2 के कॉमन के साथ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल a बराबर आधार, आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात एक भुजा तथा दोनों उस भुजा के बीच, एक भुजा तथा एक समांतर भुजा तथा उस समांतर भुजा के बीच की जो ऊंचाई या दूरी है उसका गुणनफल जो है समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को एक बार लैंग्वेज के रूप में लिख दे रहे हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल a × h, ये क्या है? समांतर भुजा, एक समांतर भुजा, एक समांतर भुजा गुणे उस समांतर भुजा के बीच की दूरी, एक समांतर भुजा तथा उसी समांतर भुजा के बीच दूरी, के बीच की दूरी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक समांतर भुजा तथा उसी समांतर भुजा के बीच की दूरी, और उसी समांतर मतलब दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है वह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है।